आइए, आज जो अपने करंट के मुद्दे पर जो बात करने जा रहे हैं उसका संबंध ज्योग्राफी से है और ज्योग्राफी में आपने इसे ऐड करना है। जो बच्चे ज्योग्राफी कर चुके हैं सामान्य परिचय के अंदर, वहाँ मैं कई बातें आपको बताता हूँ। वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में, जिसमें रेड क्लिफ रेखा होती है, मैकमोहन रेखा होती है, सिंगोली बॉर्डर होती है, सीमांत रेखा होती है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक लाइन होती है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, ये जो डुरंड रेखा है अब ये चर्चा में आ गई है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हो गई। किसी ने कहीं पर कब्जा कर लिया, किसी ने कहीं पर कब्जा कर लिया। ये घटना घटित हो गई। अब आपको यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी है, मेरी बात को अंडरलाइन रखें, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार के टॉपिक तैयार कैसे होते हैं। समझे ना बात को? मैं साथ साथ आपको वो क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा जो यहां पर आने के पूरे पूरे चांस है। पहली बात तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में विवाद हुआ, तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों ही हमारे पड़ोसी देश है। दोनों ही हमारे पड़ोसी देश है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आइए हेडिंग डाल दीजिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान विवाद। पाकिस्तान अफगानिस्तान डिस्प्यूट। पाकिस्तान अफगानिस्तान डिस्प्यूट। अब जब हम पाकिस्तान अफगानिस्तान डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं तो बिना मैप के इसे आप नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। करने वाले तो कैसे भी कर सकते हैं, मुझे उस पर नहीं जाना है, मैं मेरी बात कह रहा हूं। बिना मैपिंग के आप स्थितियों को नहीं समझ सकते और ना ही आप कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपको यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है इंडिया से कोरिलेट करना पड़ेगा और दोनों पड़ोसी देश हैं। तो देखिए, जब हम मैपिंग देखते हैं तो आपको यह पता लगेगा, मैं एक प्रतीक के रूप में बना देता हूं। ये इंडिया है, ठीक है, एक प्रतीक के रूप में बनाया है मैंने। ये J&K है और यहां लद्दाख है, ठीक है ना, आप समझते हो। मुझे केवल दो ही चीजें चाहिए, ये और इस साइड में जब आप जाओगे तो ये क्या है? चीन है। ये क्लियर? जब आप यहां से इसे देखते हो ये जो है ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है और ये जो स्थिति है मतलब यहां पर क्या है? अफगानिस्तान है। क्लियर? यहां जो आप देखोगे, आपको एक देश और लेना पड़ेगा, ये ईरान है। समझे बात को? ये ईरान है। क्लियर होगी बात सारी? स्थितियां आपके सामने, ये इंडिया है। अब आप देखिए, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ है।
किस बात को लेकर हुआ है? इस लाइन को लेकर विवाद हुआ है। ये लाइन जो है ना, ये ठीक, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं डुरंड रेखा। अब इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। डुरंड रेखा कितनी लंबी है, क्या है, वो बाद की बात है, वो हम बाद में फैक्ट के रूप में कर लेंगे। हमें इसके बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि ये डुरंड रेखा जो है ये किन देशों के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं ये अखबार में पढ़ रहा था तो यहां पर एक लाइन थी कि ये चीन से शुरू होती है और ईरान पर खत्म हो जाती है। आपके अखबार में ये लाइन आई थी, चीन से शुरू होती है और ईरान तक खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये भी डुरंड रेखा है। ये भी डुरंड रेखा है। तो डुरंड रेखा यहां पर दो पार्ट्स में है। इसका मतलब भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी क्या है? डुरंड रेखा है। समझ में आई मेरी बात सारी? यहां भी ये डुरंड रेखा है। तो ये दो चीजें क्लियर होगी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा है। अब इसको हम अभी नहीं छेड़ते। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपसे ये कहेगा कि निम्न में से कितने देश, निम्न में से कितने देश लद्दाख की सीमा को स्पर्श करते हैं? बताइए। 3। ये रहा, ये रहा, ये रहा। समझ में आई मेरी बात सारी? क्लियर होगी ना? ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, और ये सभी मैपिंग से होते हैं। ये देख लीजिए, J&K। क्या J&K अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है? बिल्कुल नहीं करता, पहले करता था। अब ये जो चेंजेस आ गए, यही क्वेश्चन होते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। जनरल जीके में ये सारी बातें बताई हुई है। तो अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। मैं इसके विवाद की बात करूंगा। विवाद क्या है? देखिए, ये विवाद ये है, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक क्षेत्र, एक समुदाय है, ठीक है ना। उस समुदाय का नाम है पख्तून। पख्तून समुदाय है। ये जो बॉर्डर लाइन है, डुरंड रेखा, ठीक है, यहां की जो आबादी है उसमें पख्तून रहते हैं। पख्तून ये जाति है, समझे ना, ये जाति है। ये जाति जो लोग होते हैं ना, वो है। तो यहां पर पख्तून जाति का वर्चस्व है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी पख्तूनियों की है और अफगानिस्तान में इनका ही वर्चस्व है, इनकी चलती है। लेकिन जैसे ये लाइन आती है, यहां भी तो पख्तून रहते हैं। यहां वाले पख्तून जो है ये थोड़े अल्पसंख्यक में आ गए, अल्पसंख्यक में आ गए। और यहां पर क्या है, इनका अस्तित्व नहीं है। यहां पर इनका जो, इन पर जो नियंत्रण करते हैं वो पंजाबी करते हैं। अब ये पंजाबी भी एक जाति होती है, पंजाबियों का नियंत्रण है। आपने अखबार में पढ़ा, पाकिस्तान में रहने वाले पख्तूनियों पर पंजाबियों का वर्चस्व चलता है, ऐसी लैंग्वेज थी, ठीक है। अब ये जो जाति है ये कहती है नहीं भाई, सारे पख्तून हमारे हैं, इस कारण से इसको थोड़ा सा आगे खिसकाओ। और इस बात को लेकर ये लड़ते रहते हैं। समझ में आई मेरी बात सारी? अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, डुरंड रेखा किन देशों के मध्य विवादित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मूल कारण क्या है? पख्तूनियों का वर्चस्व। पख्तूनियों का वर्चस्व। पख्तून क्या है? एक जाति है। पाकिस्तान में उनकी चलती नहीं है और अफगानिस्तान में उनकी ज्यादा चलती है। तो दोनों कहते हैं कि नहीं, अब अपनी हर कोई अपनी जाति का फेवर करता है, भाई आपकी हेल्प हम करेंगे। तो अफगानिस्तान ये कहते हैं ये इसको थोड़ा आगे खिसकाओ, डुरंड रेखा विवादित है, हम नहीं मानते इसको, क्योंकि पख्तून यहां पे आ गए।
आपने तो पख्तूनियों को बांट दिया। तो यदि मैं आसान भाषा में कहूं तो डुरंड रेखा ने पख्तूनियों को डिवाइडेड कर दिया है, पाकिस्तान वाले पख्तून और अफगानिस्तान वाले पख्तून। पाकिस्तान वाले पख्तून जो है उन पर वर्चस्व पंजाबियों का चलता है। इस कारण से यही एक विवाद है यहां पर। मेरी बात शायद समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसा का ऐसा आप बना लेना और पहले यहां डुरंड रेखा पे आ जाइए। 2 मिनट में बना लीजिए इसको, 2 मिनट के अंदर बना लीजिए। ये 2 स्थान हैं जो सफेद कलर में आपको लिखाए हैं, खोस्त और पकटनिया। खोस्त और पकटनिया, पकटिया भी कह सकते हो आप इसको। पकटिया, ये 2 स्थान अभी चर्चा में रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये इनका संबंध किस देश के साथ है। क्यों? जो गोलीबारी हुई है इन स्थानों पर हुई है, यहाँ की चौकियां प्रभावित हुई है। और ये जो पख्तून है ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा आबादी समूह है, ठीक है। और यहां के जो पख्तून है इन पर वर्चस्व किसका चलता है? पंजाबियों का है। यहां पंजाबियों की ज्यादा चलती है और यही एक विवाद का कारण है, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि डुरंड रेखा विवादित है। आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो मुख्य विवाद है वो डुरंड रेखा का है। लेकिन जब अंदरूनी रूप से आप देखोगे तो वास्तव में ये विवाद क्या है? पख्तूनियों का है। दोनों ही बातें सही है। आपको पता होना चाहिए पख्तून क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए पकटकिया क्या है, आपको पता होना चाहिए खोस्ता क्या है। अफगानिस्तान के वो क्षेत्र जहां पर अभी गोलीबारी हुई थी, जो चर्चा में रहे थे। इस टाइप के क्वेश्चन रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आ चुके हैं। मतलब जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था वहां पर जब कई स्थान चर्चा में रहे थे तो वो स्थान पूछे गए थे एग्जाम में आपके। और ये इसका तो फिर पूरा बन जाता है क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश है। ये भी लिख देना, यहां के पख्तून पंजाबियों के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करते। यहां के पख्तून पंजाबियों के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करते। चले, आइए।
कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसकी पूर्ति करनी है आपने। एक आपको यह पता होना चाहिए ब्लू लाइन किन के बीच में है, ठीक है ना, करवाया हुआ है आपको, महत्वपूर्ण है ब्लू लाइन, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका, ये अभी चल रहा है, इस पे डिस्प्यूटेड है ये, और अखबारों में बहुत चर्चा हुई है, ब्लू लाइन बताया हुआ है, वैसे 5-6 पन्ने पलटोगे ना तो आपको मिल जाएगा वो, ये क्वेश्चन होते हैं। डुरंड रेखा पर आ जाइए, चलो चलो आइए, डुरंड रेखा के नीचे लिखिए इसका जो निर्धारण हुआ था, ये ध्यान रखना है, अब इंपॉर्टेंट हो गया है ये कि ये कब बनाई गई थी, अब पूछ लेगा। तो इसका निर्धारण किया गया था 1893 ईस्वी में सर मोर्टिमर डुरंड के द्वारा। ये जो मोर्टिमर डुरंड है ये ब्रिटिश सचिव थे, और जब ये बनी थी, जब इस रेखा का निर्धारण हुआ था, उस समय पाकिस्तान नहीं था, ध्यान रखना। तो उस समय ये डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में ही थी, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान तो था नहीं, पाकिस्तान तो 47 में आया, ठीक है ना। तो इस समय जो ओबियसली बात है ये ब्रिटेन की तरफ से थे, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय अफगानिस्तान की तरफ से कौन थे, यहां से थे अमीर अब्दुल रहमान। अभी अपने जनरल जीके में ये बात आपको नहीं लिखाई हुई है, ध्यान रखना, ये थोड़ा ध्यान रखना, अब पूछा जा सकता है ये, अब इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना, पहले चांस कम थे, अब आपसे पूछा जा सकता है कि कब निर्धारण हुआ था, ठीक है ना। हो सकता है ये ना पूछे मोर्टिमर डुरंड के द्वारा, वैसे जब रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो पूछा गया है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो उसमें ऑप्शन था, पहला सर सिरिल रेड क्लिफ, दूसरा था सर कोरिल रेड क्लिफ, ऐसा सा नाम बदल बदल के दिए थे, एक बार आ गया था ये। तो मोर्टिमर डुरंड के द्वारा ब्रिटिश सचिव थे, और इनके जो सामने थे अफगानिस्तान, भाई बातचीत वहीं से होगी, तो उस समय अफगानिस्तान की तरफ से अमीर अब्दुल रहमान थे, क्लियर। अब आप देखिए, अभी जो आज के डेट की हम बात करें तो किनके मध्य है, तो आपने खुद ने अभी बताया था मुझे, एक तो ये क्या है, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य है, और दूसरा भारत व अफगानिस्तान के मध्य है। चले, अब आपको इसकी लंबाई वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पूछा जा सकता है ये जो लंबाई है 2640 किलोमीटर है, ये 2640, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है ये 106 किलोमीटर है। हालांकि ये विवादित होता है, इसमें चलता रहता है ये, लेकिन आप 106 मान के चलें इसको, 2640 और 106, क्लियर। अब यदि आपको ये कह दे कि टोटल कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा, 2640 प्लस 160, अब लिखते रहना इसके आगे जो भी आपको लगे, है, हाँ सॉरी 106, कितने हो गए, 2746 किलोमीटर। अब जैसे क्वेश्चन आए वैसे टैकल करना इसको,
समझ गए बात को? ये महत्वपूर्ण है ये। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।